दोस्तों, अगर आपने अपने घर पर बैगन के पौधे लगाए हैं और आपके बैगन के पौधे में फूल तो आ रहे हैं लेकिन उनसे इस तरह के बैगन नहीं बन रहे हैं, फूल सूख कर गिर जा रहा है, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैगन में जो फूल गिरने की समस्या है या फिर बैगन ना लगने की जो समस्या है उसके पीछे क्या कारण होते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं ये मेरे बैगन के पौधे हैं और इनमें ढेर सारे बैगन लग रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेरा ये क्या सीक्रेट है, कौन सी मैं खाद देता हूं, कैसे केयर करता हूं जिससे मेरे बैगन के पौधे में इतने अच्छे बैगन लगते हैं और मुझे फूल गिरने की या फूल सूख कर गिरने की समस्या नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बैगन के पौधे हैं जो कि मैंने ग्रो बैग में लगाए हुए हैं और आप देखिए इनमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। फ्रूटिंग के साथ साथ काफी अच्छे इनमें फूल आ रहे हैं। तो मैं आपको पहले फूल दिखा देता हूं बैगन का ताकि आप समझ जाएं कि फूल कैसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये बैगन का फूल है और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है जब ये बैगन का फूल जो है सूख कर गिरने लगता है। और इसके पीछे के जो 5 कारण हैं वो मैं आपको बता देता हूं पहले, और फिर उनको कैसे दूर करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो बैगन का जो फूल है वो मेनली तभी गिरता है जब वह पौधा स्ट्रेस में होता है। अब स्ट्रेस कई कारण से हो सकता है, मतलब कि जैसे कि आपने अपने बैगन के पौधे को छोटे ग्रो बैग में लगा दिया तो उसकी रूट प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है, वो स्ट्रेस में चला जाएगा। आपने अपने बैगन के पौधे को इस तरह की मिट्टी में लगा दिया जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है तो वह स्ट्रेस में चला जाएगा। आपने आपके जो बैगन के पौधे को सही टाइम पे पानी नहीं दिया तो वह स्ट्रेस में चला जाएगा। या फिर आपने ओवर वाटरिंग कर दी, आपने एक्स्ट्रा केयर के चक्कर में डेली आप पानी दे रहे हैं तब भी पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन थी जब पौधा स्ट्रेस में जाता है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वह है लैक ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि पॉलिनेशन ना हो पाना। अब होता क्या है कि ये जो हमारा बैगन का फूल होता है इसमें पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फूल में होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हाई टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ये पॉलिन सही से नहीं जो है बाहर आ पाते और जो स्टिग्मा है वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता। इस कंडीशन में भी हमारे जो बैगन के पौधे हैं इनके फूल सूखकर गिरने लगते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो जब लैक ऑफ पॉलिनेशन और हमने स्ट्रेस की बात की, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है खाद का, मतलब कि न्यूट्रिशन का। तो बैगन जो है पौधा है वो हैवी फीडर होता है, मतलब इसे ज्यादा मात्रा में खाद की जरूरत है। अब ज्यादा मात्रा में खाद की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि इसमें बड़े बड़े बैगन लगते हैं और ढेर सारे बैगन लगते हैं। तो इतने सारे फ्रूट लगने के लिए आप जो भी गमले में मिट्टी डाल रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए अब क्या होगा, आप जब स्टार्टिंग में बैगन लगाना शुरू करेंगे तभी से आपको बैगन के पौधे में न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा। जब आप मिट्टी बनाएं तो उस मिट्टी में आपको बोन मील और गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट को अच्छी मात्रा में मिलाना है। मैं देखिए इस तरह से बर्मी कंपोस्ट, नीम खली, पोटास, बोन मील, इसके अलावा इस तरह से जो गोबर की खाद है इसे मैं अच्छे से मिलाता हूं मेरे जो बैगन के पौधे की लगाने वाली मिट्टी है उसमें। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए आपको ये जो गोबर की खाद है ये आपके जो पौधे हैं उसके चारों तरफ हर 15 से 20 दिन में एक बार जरूर डालनी है। डालने के बाद मिट्टी में आपको इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। आप हल्की गुड़ाई करके भी इसको डाल सकते हैं। तो खाद जरूर देना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब बैगन के पौधे में फूल आने लगे उस समय आपको नाइट्रोजन रिच खाद नहीं देनी है। जैसे कि मान लीजिए इस बैगन के पौधे में मैं जो सरसों की खली की खाद है वो देता हूं। अगर आपको पौधा अर्ली स्टेज में है, जब आपने लगाया है तब तो आप दे सकते हैं खाद। किस स्टेज में है, मान लीजिए आपके बैगन के पौधे इस स्टेज में हैं जो आपने अभी लगाए हैं, 15 से 20 दिन हुए हैं, तो आप यहाँ पर सरसों की खली की खाद को लिक्विड बनाकर या नॉर्मली दे सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन की सप्लाई बढ़ेगी तो पौधा बढ़ेगा, ग्रीनरी बढ़ेगी।
लेकिन जब इस तरह के पौधे में फूल आने लगे, जब इन बैगन के पौधे में फूल आने लगे, उस समय आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं देना है। उसके पीछे कारण ये होगा कि नाइट्रोजन ज़्यादा जाएगी तो पौधा अपनी ग्रोथ में जो है अपना पूरा एनर्जी को यूज करने के लिए ट्राई करेगा और जो है फूल को गिरा देगा। तो इससे आपको बचना है। इसके बाद आती है वाटरिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि जो बैगन के फूल गिरते हैं या सूखते हैं वो पानी की कमी के कारण सूखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की कमी कैसे हो सकती है। तो पानी की कमी होने का मेन रीजन होता है आपका पानी देने का तरीका। अब पानी देने का तरीका कैसा है, सपोज कीजिए ये हमारा ग्रो बैग है। अब इसमें आपको पानी इतना देना है कि ये ग्रो बैग 2 इंच लगभग ऊपर भर जाए पानी, और ये पानी पूरा डीप यहां से लेके नीचे तक आए। और ये जो ड्रेन होल आप देख रहे हैं, इस ड्रेन होल से पानी आपको निकलता हुआ दिखना चाहिए। जब तक पानी इस ड्रेन होल से निकलता ना दिखे आपको इसमें पानी देना है। ये मेथड डीप वाटरिंग मेथड कहलाती है, और ऐसा करने पर जो हमारे ग्रो बैग की पूरी मिट्टी है वो गीली हो जाती है। अब इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो काफी देर तक इसमें नमी बनी रहती है, और दूसरा जब ये मिट्टी ऊपर से ड्राई होना शुरू होती है और नीचे की मिट्टी गीली होती है तो जो बैगन के पौधे की रूट हैं वो नीचे की तरफ बढ़ने लगती हैं, तो डीप रूट चली जाती हैं, नीचे तक रूट पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हमारे बैगन के पौधे का रूट सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाता है, और उसके कारण हमारे बैगन के पौधे के फूल नहीं गिरते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे पता करूं कि पानी की जरूरत है कि नहीं। तो देखिए, आपको क्या करना है, इस मिट्टी को इस तरह से थोड़ा सा 1 से 2 इंच डीप देखना है, चेक करना है। अगर मिट्टी इस तरह से गीली दिख रही है, जैसे ये मिट्टी गीली है, मेरी उंगली में लग रही है, तो इस पौधे को, इस गमले को पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको यह मिट्टी सूखी दिखे, आपको तुरंत पानी देना है और डीप वाटरिंग करनी है। ऐसा आपको हर बार करना है जब जब मिट्टी सूखी दिखे। सर्दियों में यह मिट्टी थोड़ा देर में सूखेगी, लेकिन गर्मियों में हो सकता है कि हर दिन आपको ये मिट्टी सूखी मिले और आपको हर दिन में 1 बार या 2 बार बैगन के पौधे में पानी देना हो। अब बात करते हैं कि बैगन के पौधे को सही ग्रोथ के लिए टेम्परेचर कितना जरूरी होता है। तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बैगन के पौधे अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन देते हैं और अच्छी फ्रूटिंग इनमें होती है। तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर में बैगन के पौधे को लगाएं, और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा जाता है तब भी जो है इसके जो फूल हैं वो पॉलिनेट नहीं होते और फिर इनसे जो है बैगन नहीं बनता। उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण जो है पौधा सोचता है कि इतनी गर्मी में अगर मैं इस फूल को पॉलिनेट करके अगर मैं इसमें बैगन बनाता भी हूं तो मैं इस बैगन को बड़ा नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो वहीं पर अपने पॉलन को स्टक कर देता है और फिर वो पॉलन आगे जाते ही नहीं है और पॉलिनेट नहीं करते इस फूल को। इसके अलावा अगर बहुत टेम्परेचर में नमी है तो क्या होता है, तब भी ये पॉलन एक दूसरे से इतने ज्यादा चिपक जाते हैं कि फिर वो वहां पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं जिसमें अगर सारी कंडीशन आपकी सही है, न्यूट्रिशन अच्छा है, ग्रो बैग अच्छा है, मिट्टी आपने अच्छी बनाई है और पौधे को फुल सनलाइट में रखा है, अगर फिर भी पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो आप हैंड पॉलिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। अब हैंड पॉलिनेशन कैसे ट्राई करना है आपको, वो मैं आपको समझा देता हूं। बैगन के पौधे में पॉलिनेशन जो है वो हवा द्वारा होता है, मतलब जब हवा चलती है और फूल इस तरह से हिलता है तो इसके अंदर जो पॉलिन होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। इसके देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बैगन के फूल में मेल और फीमेल पार्ट एक ही में होते हैं। ये जो आप येलो येलो देख रहे हैं ये मेल पार्ट है और स्टिग्मा है, यहीं पर पॉलिन होते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का ये फीमेल पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से किसी भी ब्रश की मदद से इस तरह से हमारे पॉलिन को लेकर इसके ऊपर यहीं से आप रब करते जाइए। बस आपका इतना सा काम है और आपको ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप पेंट ब्रश ले सकते हैं, आप कॉटन जो एयरबड्स आती हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना करने पर ही आपका ये जो बैगन का फूल है वो पॉलिनेट हो गया है। अच्छी बात यह है कि बैगन का जो फूल है वो लंबे समय तक खिला रहता है, तो आपको ये नहीं ध्यान देना होगा कि कब खिले और कब मैं पॉलिनेट करूं। ये आपको जो है काफी लंबे समय तक ये फूल खिला रहता है। तो आप एक बार ऐसा कर दीजिए, फिर याद रखिए कि इसमें हो गया है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप करते जाइए,
जो भी फूल खिले हुए हैं उनमें आपको ब्रश इस तरह से लगाते जाना है और इजीली इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन की परेशानी नहीं होती है बैगन के पौधे में। तो लास्टली आप इस तरह से हैंड पॉलिनेट भी कर सकते हैं अगर आपके बैगन के पौधे में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैगन के पौधों को फुल सनलाइट में रखें, ऐसी जगह रखें जहां 6 से 8 घंटे की धूप आती हो और फिर आपको मिलेंगे ढेर सारे बैगन अपने इन्हीं पौधों से तोड़ने के लिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि बैगन के पौधे में फूल गिरने के क्या कारण हैं, फूल क्यों सूख जाता है, क्यों फूल से फल नहीं बनते और उनके जो कारण हैं उन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं या कैसे उनसे बच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर आप भी बैगन लगाते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स करें और आपको ये जानकारी पहले मालूम थी या नहीं उसके बारे में भी बताएं। आप मेरे साथ बैगन लगा सकते हैं। बैगन ढेर सारे के कलर, शेप, साइज में अलग अलग टाइप के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बैगन को लगाइए और फिर उनसे ढेर सारे बैगन को हार्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल टेरेस एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की और गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।